जी क्लास हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्टिविटी के हवाले से। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं विद असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइनमेंट ऑपरेशन में क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। वो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इक्वल साइन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी वेरिएबल को जब कोई वैल्यू असाइन करना होती है तो हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, मीन्स इक्वल साइन हम यूज करते हैं। सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है कि एनी एक्सप्रेशन टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, इसमें आप सेमीकोलन का यूज करते हो जो कि आपको लाजमी करना होता है। विदाउट इसके स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता। एंड मल्टीपल असाइनमेंट्स इन द सेम एक्सप्रेशन आर पॉसिबल। जैसा कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में कि इसमें 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, 3 वेरिएबल्स को यूज किया गया है और इन 3 वेरिएबल्स के सामने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए वैल्यू असाइन की गई है 25। मीन्स के आप मल्टीपल असाइनमेंट्स यूज कर सकते हो इन द सेम एक्सप्रेशन। आपको एक ही एक्सप्रेशन में 3 असाइनमेंट ऑपरेटर नजर आ रहे हैं, मीन्स 3 इक्वल साइंस आपको नजर आ रहे हैं इस एग्जाम्पल में। तो ये क्या है? ये हमें पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि आप मल्टीपल असाइनमेंट्स इन द सेम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। मल्टीपल असाइनमेंट्स इन द सेम एक्सप्रेशन आर पॉसिबल। अच्छा जी, C++ allows statements such as कि आप मल्टीपल असाइनमेंट्स का यूज कर सकते हो, लेकिन हम ये क्यों करते हैं? Why do you think that is, and what is the associativity of the assignment operator? Multiple assignment and combined assignment. Equal sign is an operator that can be used in an expression, जिसको कि आप किसी भी expression में यूज कर सकते हो वन टाइम एंड मोर देन वन टाइम। जैसा कि आप नेक्स्ट लाइन पे देख सकते हो, एक्स वाई एंड सी इज इक्वल टू 5, मीन्स इसमें 3 असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज है। वैल्यू ऑफ इक्वल साइन इज द वैल्यू दैट इज असाइंड। यहाँ पे बताया गया है कि इस एक्सप्रेशन में जिसमें कि एक्स वाई डी 3 वेरिएबल्स कंसीडर किए गए हैं, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, मीन्स इक्वल साइन के थ्रू वैल्यू 5 असाइन की गई। एसोसिएट्स राइट टू लेफ्ट, मीन्स राइट टू लेफ्ट उसकी एसोसिएटिविटी शो की जाती है। अब फर्दर आप नीचे एक और एग्जांपल देख सकते हो कि एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिया गया है। लाइक एक्स को असाइन किया गया है, फर्दर उन्होंने ब्रैकेट्स का यूज किया है, y एंड देन फिर इक्वल का साइन और फिर ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में z इज इक्वल टू 5 एंड देन दोनों पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिए। मीन्स इसी तरह से आप अपनी एक्सप्रेशन को डिफरेंट वेरिएशंस के साथ चेंज करते हुए उसको मजीद कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। उसमें फर्दर मोर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, मीन्स आप कंबाइंड असाइनमेंट यूज कर सकते हो विद द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अपनी एक्सप्रेशंस के अंदर। ये क्या कहलाती हैं? एक से ज्यादा अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हो तो ये क्या कहलाती हैं? मल्टीपल असाइनमेंट एंड कंबाइंड असाइनमेंट। सपोज आपने कोई भी प्रोसेस अप्लाई करना है, तो आपने सपोज वेरिएबल को कोई प्रोसेस अप्लाई करना है, आपने सम करवाना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करवानी है, फिर आप उसमें वेरिएबल्स अगर लेते हो, आप एक से ज्यादा लेते हो, आपने उनको सेम वैल्यू असाइन करनी है, तो आप एक से ज्यादा मल्टीपल असाइनमेंट
ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द आउटपुट एंड फॉर्मेटिंग आउटपुट। अच्छा जी, स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस या जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो हमने डिस्कस किए थे कि उसमें आ जाता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एंड द लास्ट वन इज द स्टोरेज। इनपुट में क्या किया जाता है, डाटा लिया जाता है, डाटा लिया जाता है जो कि कंप्यूटर में स्टोर करवाया जाता है। डाटा यूजर से लिया जाता है, उस पर फर्दर प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो प्रोसेस जो फॉर्म में जो हमारे पास डाटा आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को फर्दर स्टोर कर लेते हो, या फिर आप डाटा लेते हो यूजर से, सिस्टम में कंप्यूटर में स्टोर करवा लेते हो, एंड बाद में फिर उसको एनी टाइम आप उसको एडिट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उस पर कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई कर देते हो, तो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल फॉर्म में आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो कि प्रॉपर प्रोसेस फॉर्म होती है आपके पास डाटा की, उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। फिर आप उसको लेटर यूज के लिए बाद में किसी भी वक्त यूज करने के लिए उसको अपने सिस्टम में स्टोर करवा लेते हो एट एनी लोकेशन। तो यहाँ पे उनमें से हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं आउटपुट की फॉर्मेशन के हवाले से, कि जब आप आउटपुट जनरेट करते हो तो उसकी फॉर्मेटिंग के किस तरह से आउटपुट शो होनी चाहिए स्क्रीन पे, उसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, कमांड्स देते हो प्रोग्राम के अंदर कोडिंग के थ्रू। वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। सेंटर ऑफ सी आउट व्हेन यूज्ड विद इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो सी आउट के साथ आप यूज करते हो ऑपरेटर लेस देन के डबल साइन को, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर। अच्छा जी, सेंटेक्स ऑफ सी आउट। आउटपुट के लिए सबसे पहले ये आप देखें कि आउटपुट के लिए आपने स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप सी आउट स्टेटमेंट यूज करते हो। आप सी आउट स्टेटमेंट का यूज करते हो। तो सी आउट के साथ आप ये वाला ऑपरेटर, जिसको कि इंसर्शन ऑपरेटर मैंने आपको बताया, आप इस ऑपरेटर को यूज करते हो सी आउट के साथ जब भी आपको कोई भी आउटपुट चाहिए होती है स्क्रीन पे। तो ये सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर ये क्या है, ये सिंटैक्स है इसका, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का ये सिंटैक्स है आउटपुट के लिए। मीन ये कोडिंग रूल है, ये प्री डिफाइंड रूल है जो कि आपको एज इट इज फॉलो करना होता है। आपको जब भी स्क्रीन पे कोई आउटपुट चाहिए, जिस भी फॉर्म में चाहिए, सपोज आपने एज इट इज उसको परफॉर्म करवाना है, एज इट इज आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है, तो आप डबल कोट्स में लिखोगे। अगर आपने उसको एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवाना, सपोज आपने कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू शो करवानी है, तो आप विदाउट डबल कोट्स जस्ट ए लिखोगे। तो सी आउट स्टेटमेंट में जस्ट ए लिखोगे डबल कोट्स के बगैर, विदाउट डबल कोट्स, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, आप जस्ट ए लिखोगे तो उसकी वैल्यू स्क्रीन पे एज एन आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर ये क्या है, ये सिंटैक्स है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट लाइन में एग्जांपल दी गई है जी, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। जब भी आपने डिस्प्ले करवानी है आउटपुट, उसके लिए आप सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। देन एक्सप्रेशन और मैनिपुलेटर, कि यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिखते हो, कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिखते हो जो आपने शो करवाना होता है, जो आपने सी आउट करवाना होता है, जो आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है, जो भी आउटपुट आपको चाहिए होती है स्क्रीन पे, वो आप इस जगह पे लिखते हो। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन या मैनिपुलेटर को लिखते हैं, ठीक है। एंड देन फिर आप यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर के बाद फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन या मैनिपुलेटर लिखते हो, एंड देन इस सी आउट स्टेटमेंट को आप लास्टली टर्मिनेट करते हो विद दिस सेमीकोलन, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, हमने सपोज कर लिया
कि हमारे पास एक वेरिएबल है, हमारे पास x वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू शो करवानी है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे हम सबसे पहले ये शो करवाना चाहते हैं कि ये 3 वर्ड लिखे हुए आए स्क्रीन पे। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, और फिर उसकी x की वैल्यू सामने आए। तो हम क्या करेंगे, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे इस जगह पे इस हिस्से में, इतने हिस्से में हम डबल कोट्स में लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल, वैल्यू ऑफ एक्स एंड इक्वल साइन साथ में, और उस हिस्से को हम डबल कोट्स में इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, ठीक है। फिर हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करेंगे और इस हिस्से में हम जस्ट एक्स लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये जो इतना पोर्शन है ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, ये इतना हिस्सा वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये वाला भी हिस्सा है जो कि आपने डबल कोट्स के बगैर लिखा होगा, ये जस्ट एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से आप आउटपुट की फॉर्मेटिंग करते हो कि पहले आपको किस तरह चाहिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ आए, इक्वल का साइन आए, फिर उसके बाद उस एक्स की वैल्यू आए। तो आप उस तरह से उसकी फॉर्मेशन करते हो आउटपुट, ठीक है। एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड मीन्स, यहाँ पे जब आपने एक्सप्रेशन लिखा तो आपने यहाँ पे उसको इवेलुएट भी किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी शो करवाई इस जगह पे। वैल्यू इज प्रिंटेड, ऑब्वियसली जब आपने एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया है तो यहाँ पे आएगी, नेक्स्ट आएगी वैल्यू इज प्रिंटेड, नेक्स्ट पोर्शन में आपने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। मैनिपुलेटर इज यूज टू फॉर्मेट द आउटपुट, आप मैनिपुलेटर को यूज करते हो टू फॉर्मेट द आउटपुट मीन्स, आप हर चीज का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है, हर चीज का कोई ना कोई स्टाइल होता है। जिस तरह आप सीवी डिजाइन करते हो, आप सीवी बनाते हो तो उसका अलग एक फॉर्मेट होता है, एक डिजाइन होता है कि आप स्टार्टिंग में अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हो, आप अपना नेम मेंशन करते हो, आप अपनी फोटोग्राफ उस पर शो करते हो, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को शो करवाते हो, एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि आप फॉलो करते हो। इसी तरह जब आप असाइनमेंट बनाते हो तो असाइनमेंट का कुछ अलग फॉर्मेट होता है। असाइनमेंट में कभी भी ये नहीं होता कि आप अपनी पर्सनल डिटेल वहाँ पे दो, या आप अपनी फोटोग्राफ लगाओ, या आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हिस्ट्री वहाँ पे बताओ असाइनमेंट के अंदर। ये चीज़ें नहीं होती, आपको जो टॉपिक मिला होता है आप जस्ट उस टॉपिक पर फोकस करते हो, ठीक है। तो ये असाइनमेंट का एक फॉर्मेट होता है। इसी तरह अगर रिसर्च प्रपोजल है तो उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, तो आप उसको फॉलो करते हो, उसमें फिर आगे डिफरेंट वैरायटी आ जाती है। इसी तरह से जब सी प्लस प्लस में जब आप आउटपुट शो करवाते हो तो उसके लिए भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट किस तरह की है, तो आप उस हवाले से उसके हिसाब से आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हो। जिस तरह की आउटपुट है कि आपको किस तरह की आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हो, ठीक है। और आउटपुट की वो फॉर्मेटिंग आप कैसे करते हो, वो मैनिपुलेटर के थ्रू करते हो। मैनिपुलेटर इज यूज टू फॉर्मेट द आउटपुट, आप आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हो मैनिपुलेटर को। अब मैनिपुलेटर को बता रहा है कि मैनिपुलेटर फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल एंड लाइन। जब आप सी आउट स्टेटमेंट लिखते हो तो उसके अंदर आप डिफरेंट यूज करते हो ना इस तरह के मैनिपुलेटर, लाइक एंड लाइन, कि यहाँ पे अब लाइन एंड हो जाए, अब कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, या स्लैश एन यूज करते हो आप कि अब ये कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। मीन्स इतना हिस्सा आप लिखो, सपोज आपने 3 वर्ड लिखे, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट लाइन, फिर फर्दर पोर्शन लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर फर्दर पोर्शन लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन। मतलब ये आप आउटपुट की फॉर्मेटिंग कर रहे हो कि जब स्क्रीन पे स्क्रीन पे आउटपुट शो हो तो उसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से हो कि 3 वर्ड्स लिखे हैं, फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाए, फिर नेक्स्ट लाइन पे 3 वर्ड्स लिखे, फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, फिर नेक्स्ट लाइन पे 3 वर्ड्स लिखे, फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। इस तरह 3, 4, 5 जितनी भी लाइन आप यूज करना चाहते हो उतनी लाइन उस पे आए, ठीक है।
उसके लिए आपने एंड लाइन का या स्लैश एन का यूज किया। ये डिफरेंट क्या है, ये मैनिपुलेटर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर फॉर्मेटिंग, आउटपुट को डिजाइन करने के लिए, आउटपुट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब आप डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट उसको बनाने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए आप मैनिपुलेटर का यूज करते हैं। अच्छा जी, C++ प्रोग्राम में होता क्या है कि जी सपोज ये आप फिगर फॉलो कर सकते हो स्क्रीन पे इस टाइम। C++ प्रोग्राम, सपोज ये आपका C++ प्रोग्राम, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इनपुट स्ट्रीम मीन ये आप इनपुट ले रहे हो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। ये इनपुट आ रही है इस प्रोग्राम में। इनपुट सोर्स कौन कौन से हैं आपके पास, लाइक जब आपने इनपुट करनी है कोई भी डाटा आपने सिस्टम को देना है या प्रोग्राम को देना है, उसके लिए आप ऑब्वियसली कीबोर्ड का यूज करते हो, वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करते हो, कोई ना कोई फिगर एंटर करते हो, या आप कोई ना कोई वर्ड या कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हो। तो इनपुट सोर्सेज में क्या है, सबसे पहले कीबोर्ड, फाइल नेटवर्क या फिर प्रोग्राम। ये कुछ डिफरेंट इनपुट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप डाटा को इनपुट करवाते हो उस प्रोग्राम में, ठीक है। जब आपने इनपुट दी उस प्रोग्राम को, तो क्या होता है, प्रोग्राम उसको इवेलुएट करता है उस डाटा को जो उसको इनपुट के थ्रू मिला, उसको इवेलुएट करता है, उसको प्रोसेस करता है। देन सभी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर है वो सारी एग्जीक्यूट करने के बाद फिर एट द एंड C++ प्रोग्राम क्या करता है, वो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आउटपुट स्ट्रीम मूव कर रही है, ये एरो साइन के थ्रू उसकी डायरेक्शन को शो किया जा रहा है कि यहाँ से C++ प्रोग्राम ने आउटपुट जनरेट की और आउटपुट चली गई है जी आउटपुट सिंक में। आउटपुट सिंक में वो चीज़ें कुछ बता रहा है, सीपी कंसोल, फाइल नेटवर्क, प्रोग्राम, ये कुछ पार्ट्स होते हैं उसके जिसके थ्रू आपको आउटपुट शो की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्मेट बताए गए हैं कि इंटरनल डाटा फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल डाटा फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। सपोज जिस तरह आप लोगों ने वो डाटा टाइप को डिस्कस किया था, उसमें करेक्टर, इंट, डबल, ये भी तो उसके फॉर्मेट में ही आ जाता है ना कि जो डाटा आप चाहते हो कि इवेलुएट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, जो इंफॉर्मेशन शो हो स्क्रीन पे, वो किस टाइप की हो, किस टाइप का डाटा हो, ये भी उसकी फॉर्मेट में आ जाता। तो ये ओवरऑल एक प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से इनपुट दी जाती है C++ प्रोग्राम को, देन उसको इवेलुएट करने के बाद C++ प्रोग्राम कैसे आउटपुट जनरेट करता है। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 2 नंबर्स थे जिनको कि आपने एड अप करवाना था, आप ये एग्जाम्पल पहले पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं दोबारा से इसको कोट कर रही हूँ क्योंकि एक तो वो सिंपल है और दूसरा कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी है थोड़ी बहुत। सपोज यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें कि आपने 2 नंबर्स को, 2 वेरिएबल्स को प्लस करवाना है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 को प्लस करवाना है। इस प्रोग्राम का काम क्या है कि ये प्रोसेस करेगा क्या, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये वाला प्रोसेस इसने करना है। लेकिन नंबर 1 एंड नंबर 2 में वैल्यूज तो आपने देनी है ना, वैल्यूज आप एंटर करोगे। तो जब ये प्रोग्राम आपसे वैल्यू मांगेगा कि एंटर नंबर 1 इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ से आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करोगे पहली वैल्यू, तो वो नंबर 1 में चली जाएगी। फिर यहाँ से फिर प्रोग्राम दूसरे इंटीजर नंबर की वैल्यू मांगेगा कि एंटर करें सेकंड इंटीजर नंबर, तो यहाँ से फिर आप उसकी वैल्यू दोगे, वैल्यू जो दोगे आप सेकंड नंबर के लिए वो सेकंड में जाके स्टोर हो जाएगी। जब आपने दोनों वैल्यूज को इनपुट करवा दिया C++ प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम क्या करेगा, उसके पास अब दोनों वैल्यूज आ गई, नंबर 1 की, नंबर 2। तो C++ प्रोग्राम क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि उसको सम करेगा, प्लस करेगा नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों को प्लस करके दोनों नंबर्स, दोनों वैल्यूज से जो सम आएगा
जो आउटपुट जनरेट होगी सम करने से वो शो करवा देगा आउटपुट। तो इस तरह से C++ प्रोग्राम की फंक्शनिंग होती है। नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है इन C++ प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, आपने गौर से इसको सुनना। कैरेक्टर और स्ट्रिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? अ सिंगल लेटर। सपोज इस वक्त आपके लैपटॉप पे आप देख सकते हो डिफरेंट अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है, ABCD। मीन्स उनमें से कोई भी एक सिंगल लेटर जो है वो क्या है, वो एक कैरेक्टर है। कोई एक नंबर, जिस तरह कीबोर्ड पे 1 2 3 4 5, कोई भी एक नंबर वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसी तरह पंक्चुएशन मार्क्स, बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, सिंगल कोमा है, डबल कोमा है, फुल स्टॉप है, कॉलन है, सेमी कॉलन है। जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। और सिंबल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। क्या क्या चीजें कैरेक्टर के अंदर कंसीडर की जाती हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अ सिंगल लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क और सिंबल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। मीन्स कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी लेटर, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी पंक्चुएशन मार्क या उसके अलावा और जितने भी सिंबल्स हैं, आपको कीबोर्ड पे बहुत सारे सिंबल्स नजर आएंगे। उसमें स्टेरिक का सिंबल है, उसमें प्लस का सिंबल है, उसमें माइनस का सिंबल है, उसमें स्लैश है, उसमें लेस देन का, ग्रेटर देन का सिंबल है। ये जितने भी सिंबल हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है यूज करते हुए कंप्यूटर का, ये सारे सिंबल्स जो हैं, हर सिंबल एक करेक्टर है, हर नंबर एक करेक्टर है, हर अल्फाबेट या हर लेटर एक करेक्टर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या है। अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ करेक्टर्स। यहाँ पे अब आप देखें कि एक करेक्टर की बात नहीं हो रही, स्ट्रिंग के अंदर वो बता रहा है कि डिफरेंट करेक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट काफी सारे करेक्टर्स के मिलने से एक स्ट्रिंग बनती है। अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ करेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल करेक्टर। अच्छा जी, the second point of character is a one element। करेक्टर क्या है? ये जस्ट एक एलिमेंट होगा, कोई भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट एक हो सकता है, कोई एक लेटर, कोई एक नंबर हो सकता है, कोई एक सिंबल हो सकता है, कोई एक पंक्चुएशन मार्क हो सकता है, लेकिन ये होगा जस्ट वन एलिमेंट। वो एक कोई सा भी एक एलिमेंट क्या है, एक करेक्टर है। लेकिन स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ करेक्टर्स। एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या है? सेट ऑफ करेक्टर्स। स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट करेक्टर्स आ जाते हैं, करेक्टर्स का एक सेट आ जाता है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज सिंगल कोट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। दोबारा से रीड आउट कर रही हूँ, गौर से सुने। सिंगल कोट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। इस पॉइंट में वो बता रहा है कि जस्ट एक सिंगल कोट, आप अपने कीबोर्ड पे देखें, जस्ट एक सिंगल कोड, एक सिंगल कॉमा भी जो है ना वो एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड डबल कोड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है कि सेट ऑफ करेक्टर्स है जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हो डबल कोट्स के साथ। डबल कोट्स आर यूज्ड, स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स का यूज किया जाता है। डबल कोट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को, इसमें थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि स्ट्रिंग में सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पूरा करेक्टर्स का एक सेट होता है जिसको आप डबल कोट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हो। मतलब कि वो जो सेट ऑफ करेक्टर्स हैं
मिलकर एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रिंग्स के हवाले से। जी, स्ट्रिंग्स क्या है? जनरली स्पीकिंग, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें डिफरेंट काइंड की आ जाती है, लाइक यहाँ पर 2 मेंशन की गई है, सी स्ट्रिंग एंड सी प्लस प्लस स्ट्रिंग क्लास। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि स्ट्रिंग किसको कहा जा रहा है। स्ट्रिंग की एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है HELLO, मीन्स यहाँ पे उन्होंने 1 2 3 4 5 करेक्टर्स लिए हैं। H एक करेक्टर है, E एक अलग करेक्टर है, L अलग करेक्टर है, फिर दोबारा L लिया है, ये भी एक करेक्टर है, O भी एक करेक्टर है। ये हेलो वर्ड जो है ये मिलके बना है 5 करेक्टर्स से। हेलो वर्ड 5 करेक्टर्स से मिलकर बना है। मीन्स ये क्या है? हेलो, ये सेट ऑफ करेक्टर्स है, सेट ऑफ करेक्टर्स जिसको कि डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। ये नजर आ रही है आपको डबल कोट्स? हेलो को ये जो डबल कोमास के अंदर लिखा गया है ये डबल कोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना स्ट्रिंग वाले थर्ड पॉइंट में कि डबल कोट्स आर यूज, इसके अंदर स्ट्रिंग में डबल कोट्स यूज की जाती हैं टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट्स का यूज किया जाता है। अच्छा जी, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाई स्कूल लिखा है। अब यहाँ पे जस्ट वन वर्ड था, यहाँ पे 2 वर्ड्स ले लिए गए हैं। इन 2 वर्ड्स को डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो ये क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जिनको डबल कोट्स में लिखा गया है। तो ये एक स्ट्रिंग है। ये हेलो जो डबल कोट्स में लिखा है ये भी एक स्ट्रिंग है। फिर हाई स्कूल लिखा है, ये भी एक स्ट्रिंग है। H2OO ये एक फार्मूला लिखा है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। टिपिकली डिजायरेबल ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स आर, फिर आप ये जो स्ट्रिंग्स डिजाइन करते हो या क्रिएट करते हो, इन स्ट्रिंग्स से आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कंकैटिनेशन एंड द सेकंड वन इज कंपैरिजन। अब ये कंकैटिनेशन क्या है इसको देखते हैं। कंकैटिनेशन में आपने जस्ट पहले अंडरस्टैंड किया स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग एक वर्ड भी हो सकता है, इसमें 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, या इसमें कोई भी आप किसी भी तरह के करेक्टर्स ले सकते हो डबल कोट्स के अंदर। जिस तरह से ये H2O आपने लिया, मीन्स ये सेट ऑफ करेक्टर्स का नाम है। स्ट्रिंग क्या है? सेट ऑफ करेक्टर्स, डिफरेंट काइंड के सेट ऑफ करेक्टर्स। कंकैटिनेशन में क्या है? कंकैटिनेशन का मीनिंग होता है जैसे 2 चीजों को जोड़ देना। जैसे यहाँ पे हाई स्कूल, ये फर्स्ट स्ट्रिंग थी और ये सेकंड स्ट्रिंग है, इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, इनको कंकैटिनेट कर दिया। फर्स्ट स्ट्रिंग में हाई लिखा है डबल कोट्स के अंदर, और फिर सेकंड स्ट्रिंग में स्कूल लिखा है डबल कोट्स के अंदर, और इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर प्लस का सिंबल यूज किया गया है, फिर इक्वल का साइन यूज किया गया है, और फिर यहाँ पे लिख दिया गया है हाई स्कूल। मीन्स उसने कंकैटिनेट कर दिया, हाई एंड स्कूल को प्लस करके मिला के लिख दिया हाई स्कूल, और जस्ट ये अब एक स्ट्रिंग बन गई थी और इसको डबल कोट्स के अंदर लिखी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स यूज की गई हैं। ये फर्स्ट स्ट्रिंग है हाई, सेकंड स्ट्रिंग है स्कूल, एंड थर्ड स्ट्रिंग इज हाई स्कूल, ठीक है। अब जब ये वाला एक्सप्रेशन जो है सी आउट होगा, तो सी आउट में आप जब इसको लिखोगे तो हाई वर्ड स्क्रीन पे शो होगा, फिर प्लस का साइन, फिर स्कूल का वर्ड स्क्रीन पे शो होगा, उसके बाद इक्वल का साइन, और फिर उसके सामने हाई स्कूल कंबाइन किया हुआ लिखा नजर आएगा। मीन्स ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, हाई प्लस स्कूल इज इक्वल टू हाई स्कूल। आप इस तरह से भी कंकैटिनेट कर सकते हो डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट स्ट्रिंग्स एंड डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट
कंपैरिजन। अब डिफरेंट स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए, अब यहाँ पे आपने स्ट्रिंग्स को यूज किया कंकैटिनेशन के लिए, अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स को यूज करोगे कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन कैसे करेंगे? पहले आपने हाई लिखा स्ट्रिंग में, हाई, और उसके बाद लेस देन का साइन, फिर टू, और फिर उसके बाद आपने कमेंट के लिए ये सिंबल्स यूज किए, एंड देन आपने लिखा अल्फाबेटिकल। तो इस तरह से आप इसको कंपैरिजन का सिंबल यूज करते हुए भी डिफरेंट थिंग्स को यूज कर सकते हैं। आप फाइंडिंग के लिए, रिट्रीविंग के लिए, मॉडिफाइंग के लिए, डिलीटिंग, इंसर्टिंग एंड सब स्ट्रिंग्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, ये डिफरेंट आप डिजायरेबल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो स्ट्रिंग्स पे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए कि एक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है। वो कोई एक सिंगल लेटर होता है, वो कोई एक सिंगल नंबर होता है, कोई पंक्चुएशन मार्क होता है, या फिर या फिर कोई भी सिंबल जो कि आप कंप्यूटर पे यूज करते हैं। और स्ट्रिंग क्या है? ये वन डायमेंशनल एरे है, वन डायमेंशनल, ठीक है। मीन्स यहाँ आप इस एग्जांपल को देखो तो ये लेफ्ट टू राइट आप देखो, ये वन डायमेंशनल एरे है। एच आई जी एच फिर स्पेस एस सी एच डबल टू एस, तो ये वन डायमेंशनल एरे होती है स्ट्रिंग, जो कि कंसिस्ट करती है करेक्टर से। यहाँ करेक्टर में सिर्फ एक करेक्टर होता है, स्ट्रिंग्स में ज्यादा करेक्टर्स होते हैं, ज्यादा करेक्टर्स से मिलकर एक स्ट्रिंग बनती है। द सेट ऑफ करेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय नल करेक्टर। फिर करेक्टर का क्या बताया कि ये वन एलिमेंट है, जबकि स्ट्रिंग क्या है? ये सेट ऑफ करेक्टर। करेक्टर को आप सिंगल कोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर जस्ट आपने एच लिखना है, जस्ट वन करेक्टर लेना है, तो आप लिखोगे एच सिंगल कोट्स के अंदर, मतलब कि सिंगल कॉमा उसके स्टार्ट में और सिंगल कॉमा एंड पे लिखोगे और उसके बिटवीन एच लिखोगे, वो क्या होगा? एक करेक्टर। सिंगल कोट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। एंड स्ट्रिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? विद डबल कोट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने डबल कोट्स का यूज किया हेलो हेलो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाई स्कूल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड H2O स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इवन आपने डबल कोट्स का यूज किया। तो स्ट्रिंग में क्या करते हैं? डबल कोट्स का यूज किया जाता है। डबल कोट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट्स यूज करना पड़ता है। आप डबल कोट्स के अंदर शो करवाते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था करेक्टर एंड स्ट्रिंग के हवाले